सुरक्षा डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे थे। सुरक्षा एसेसरीज जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो काम में ली जाती हैं वो कौन कौन सी ली जाती है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जिनमें से हमने फ्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था कि फ्यूज कैसा होता है, कहाँ काम में लिया जाता है, क्या वो सुरक्षा करता है। ठीक है, इसके अलावा फ्यूज आपके कितने प्रकार के होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया था। फ्यूज की रेटिंग क्या है, हम मार्केट से हमें खरीदना है तो फ्यूज हम कैसे खरीदेंगे, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट आपको पढ़ना था सुरक्षा डिवाइस जो आपने लिखी थी, इसमें रिले क्या आती है। रिले, देखो रिले क्या है। रिले भी एक प्रकार की सुरक्षा डिवाइस है जो आपके सर्किट को ऑटोमेटिकली ब्रेक कराती है, ऑन या ऑफ करती है। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए रिले काम में ली जाती है। ध्यान रखना, रिले जो होती है सर्किट को ऑफ करने वाली एक ऑटो युक्ति है। ऑटो युक्ति है। देखो रिले आपकी एक सर्किट को ऑफ या ऑन कराने वाली एक ऑटो युक्ति है। ऑन या ऑफ कब हमें कराना होता है, सुरक्षा डिवाइस हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में रिले लगाना होता है। तो रिले जो होती है आपकी, देखो सुरक्षा के लिए दृष्टि से हम इसको रिले को अगर देखें, यदि अगर आपके सर्किट में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट आता है, ठीक है, तो फॉल्ट आते ही आपकी जो क्या है रिले आपके सर्किट को क्या करा देती है, ब्रेक करा देती है। अच्छा, रिले की हम बात करें तो रिले आपकी का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वर्गीकरण तीन तरीके से किया है। एक तो कार्य के आधार पर, ध्यान रखना कार्य के आधार पर, आवाज नहीं भाई। नंबर 2 संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। नंबर 3 जो होता है आपकी प्रचालन के आधार पर, प्रचालन के आधार पर। कार्य के आधार पर आपकी जो वोल्टेज जो आपकी रिले है वो किस कार्य के लिए आप कौन सी रिले आप काम में ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी आपकी उसकी संरचना कैसी है। तीसरी वो प्रचालन के आधार पर, अगर देखा जाए तो प्रचालन कैसे करना होता है, कैसे वो ऑन करती है, कैसे ऑफ करती है, उसके हिसाब से अगर देखें तो आपकी रिले कौन कौन सी होती है। संरचना के आधार पर देखें तो कौन कौन, जैसे अभी हमने स्विच को देखा था, स्विच आपकी संरचना के आधार पर आपके कितने टाइप के थे, 12 प्रकार के थे। इसी तरह से आपकी जो रिले हैं उनको भी हम देखेंगे। बात समझ में आई। जो आपकी रिले है कार्य के आधार पर, ठीक है, उनको देखेंगे। देखो कार्य के आधार पर जो होती है आपकी, एक होती है धारा और एक होती है वोल्टेज। रिले जो होती है, जो कार्य के आधार पर अगर बात करें, रिले आपकी एक तो होती है धारा के आधार पर कार्य करने वाली और एक वोल्टेज के आधार पर कार्य करने वाली। जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो राशि है, विद्युत धारा जिसको आप बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी इन दोनों राशियों का मेल है भाई। करंट और वोल्टेज दोनों चीज अलग अलग है। करंट क्या है, आवेश प्रवाह की दर। वोल्टेज क्या है, आवेशों को प्रवाह कराने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या है, आपका वोल्टेज है। बात समझ में आ रही है। तो कार्य के आधार पर अगर बातें करें तो आपकी जो रिले होती है, एक तो होती है धारा पर कार्य करने वाली, धारा पर कार्य करने वाले,
दूसरी होती है आपकी वोल्टेज पर। अब यहां से ध्यान रखना, धारा के आधार पर कार्य करने वाली और एक वोल्टेज के आधार पर कार्य करने वाली। यहां से अगर देखा जाए तो आपकी जो धारा है, देखो धारा आपकी या तो सर्किट में ओवर होगी, ये सर्किट में आपकी कम होगी। ओवर धारा कब होगी और कम कब होगी? जो आपकी जो सप्लाई है, कम करंट, जो सप्लाई में आपकी कम करंट आ रही है तो अंडर करंट जिसको कहेंगे, कम करंट जिसको कहते हैं। और एक यदि किसी कारण से आपकी सप्लाई जो है उसमें करंट ज्यादा आ गई, जो करंट हमें 5 एम्पीयर देनी थी, 5 एम्पीयर की तुलना हमारे पास 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8, 9, 10 एम्पीयर जो है आपकी करंट आ रही है, वो ओवर करंट हो गई। ओवर करंट आने पर हमारे जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो हमें लगे हुए हैं, जो विद्युत वायरिंग जो सामग्री लगी हुए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे? आपकी पिंचर हो जाएंगे। पिंचर का मतलब है खराब हो जाएंगे। अब वायर है, वायर भी आपका खराब हो जाएगा जब ओवर करंट आता है। ओवर करंट का मतलब अधिक करंट यदि अगर आएगा, शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका करंट ज्यादा हो जाता है, करंट का मान इनफाइनाइट तक पहुंच चला जाता है और रेजिस्टेंस आपका 0 हो जाता है। तो ऐसी दशा में आपकी जो रिले है वो काम कौन सी आती है? धारा रिले, जिसको हम ये भी दो होती है, एक तो निम्न धारा, निम्न धारा, और एक उच्च धारा। दोनों पर कार्य करने वाली होती है। ध्यान रखना, जो कार्य के आधार पर जो हमारी रिले होती है वो दो होती है, एक तो धारा के आधार पर कार्य करने वाली और एक वोल्टेज के आधार पर। धारा के आधार पर भी दो होती है, एक तो निम्न अंडर करंट धारा और एक ओवर करंट धारा, जिसको अति उच्च कहते हैं या फिर ओवर एक्स्ट्रा कहते हैं आप। अब आती है बात वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर भी हमारे देखो वोल्टेज सर्किट में कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सर्किट आपका कम करंट आएगी तो आपका सर्किट को ये रिले जो है ऑटोमेटिक ब्रेक करा देता है। ओवर वोल्टेज आएगी तो भी आपके सर्किट को ब्रेक करा देते हैं। कई बार हम जो मिक्सी ग्राइंडर होता है उसमें भी रिले लगी होती है, ओवरलोड होता है जब उसमें, तो उसकी जो रिले है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ट्रिप हो जाती है, बंद हो जाती है। वो बंद क्यों होती है? देखो लोड जब डालते हो तो मोटर का जो उसमें जो मोटर लगी होती है, उस मोटर का जो आर्मेचर है, लोड बढ़ने पर करंट का मान बढ़ता है। जो करंट बढ़ेगा तो हमें पता है ओवर करंट होते ही आपकी क्या काम करेगा, कौन सी डिवाइस काम करेगी? रिले काम करेगी। तो रिले काम का तो ओवर करंट होते ही आपके सर्किट को क्या करा दिया? उसने ब्रेक करा दिया। मोटर को बहुत ज्यादा करंट ना पहुंचे, मोटर को सुरक्षित रखें, इसलिए हमने क्या किया? रिले को जोड़ दिया तो आपकी मोटर सुरक्षित रहेगी और सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे आप वोल्टेज के आधार पर भी एक ये होता है, एक तो निम्न वोल्टेज, दूसरा उच्च वोल्टेज। ठीक है, ये चीजें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो कार्य के आधार पर आपको ध्यान रखना है, रिले होती हैं आपकी दो, कौन कौन सी? धारा के आधार पर और वोल्टेज के आधार पर। अच्छा, दूसरा प्रचलन के आधार पर अगर देखें या फिर संरचना के आधार पर, दूसरा है आपका संरचना। ठीक है, संरचना के आधार पर आपकी जो रिले होती है, देखो एक तो होती है सोलेनॉइड, रिले। एक होती है मैग्नेटिक रिले, रिले। एक होती है इंडक्शन रिले। आवाज नहीं भाई? इंडक्शन रिले। और भी होती है क्या? सोलेनॉइड रिले, मैग्नेटिक रिले, इंडक्शन रिले। ये आपकी क्या है? एक होती है मूविंग आयरन टाइप की, मूविंग आयरन।
टाइप। इस संरचना के आधार पर देखो आपकी सोलेनॉइड कैसे बनती है, कैसा बनता है सोलेनॉइड, मैंने आपको बताया था। सोलेनॉइड एक खोखली वायर की, खोखली नली के ऊपर हम क्या करते हैं, वायर को टेप करते हैं, वायर उस पे स्प्रिंग नुमा बनाई जाती है, सोलेनॉइड होता है। दूसरा आपका मैग्नेटिक रिले, जो जिसमें हम चुंबक रखते हैं। एक इंडक्शन रिले होती है, इंडक्शन के आधार पर हम रिले बनाते हैं। इंडक्शन के आधार पर जैसे आपका ट्रांसफार्मर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य, आपकी मोटर जो होती है, जैसे मोटर होती है ना, इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऐसे ही आपका ये रिले है जिसमें हम कॉइल बनाते हैं। एक होता है मूविंग आयरन, जिसमें आयरन मूव करता है। बात समझ में आई? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संरचना के आधार पर कितनी होती है आपकी, 4, 1 2 3 और 4। बस समझ में, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अभी अध्ययन करेंगे। पहला अभी इनका बेसिक आप समझ लो। बस समझ में आ गई? ऐसे किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई है तभी पूछ लेना। रिले का कार्य क्या है, सर्किट को ऑन या ऑफ कराना, ठीक है। रिले का वर्गीकरण हमने 3 तरीके से किया है, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रचालन के आधार पर। कार्य के आधार पर आपकी रिले 2 प्रकार की होती है, जो आपकी धारा रिले होती है, एक वोल्टेज रिले होती है। बात समझ में आई? धारा रिले आपकी निम्न धारा और उच्च धारा आपकी वोल्टेज रिले, वोल्टेज रिले निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज। अब देखो आपके प्रचालन के आधार पर, देखो प्रचालन के आधार पर रिले की अगर बात करें, आप देखते हैं ना कई बार वॉशिंग मशीन देखिए, वॉशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, आपका टाइमिंग जो होता है उस टाइमिंग को हम सेट कर जाते हैं। टाइमिंग सेट करने के बाद आप वॉशिंग मशीन को चला जाते हैं। आपने टाइमिंग उसमें आधे घंटे का सेट किया है, तो आधे घंटे बाद वॉशिंग मशीन बंद क्यों होती है? क्यों होती है? ऑटो कट में क्या होता है, आपके पास उसमें क्या होती है, रिले लगी होती है। बात समझ में? क्या लगी होती है? रिले लगी होती है। ये रिले होती है, आप जिस टाइम को आप उसमें मैनेज करते हैं उस टाइम के हिसाब से ये ऑपरेट होती है और इस हिसाब के आपके चलती है, ठीक है। अब ये एक तो होती है आपकी, देखो कम टाइम वाली, या फिर इसको हम कह देंगे आपका एक तो तत्कालिक रिले होती है, तत्कालिक। तत्कालिक रिले का मतलब क्या हुआ, जो आपका तुरंत प्रभाव से सप्लाई आई और आपका सर्किट चालू, ठीक है। और या फिर किसी कारण से आपका सप्लाई चली जाए या फिर कोई फॉल्ट आ जाए तो तुरंत आपका सर्किट को ब्रेक करा दे, वो तो तत्कालिक रिले। और एक होती है इसमें निश्चित टाइम रिले, निश्चित टाइम रिले। निश्चित टाइम रिले का मतलब, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, वॉशिंग मशीन में जो आप रिले लगाते हैं ना, वो निश्चित टाइम रिले ही कहलाती है। या फिर आप अलार्म भरते हो ना, मोबाइल में अलार्म भरते हैं, वो निश्चित टाइम रिले ही कहलाता है। या फिर आपने टाइमर कहीं सेट कर दिया, आपका इतने समय बाद, जैसे बम होते हैं ना, बमों में टाइमर रिले लगी होती है, वो इतने समय बाद चलेगा तो चलेगा, उसमें टाइमिंग भर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो वॉशिंग मशीन में जो रिले लगाई जाती है उसमें निश्चित टाइम भर दिया जाता है। 10 मिनट का भरा है, या फिर आपने उसमें 20 मिनट का भरा है। बात समझ में आई? 10 मिनट का भरा है तो 10 मिनट के बाद, सही 10 मिनट के बाद आपका सर्किट ब्रेक होगा। या फिर आपने समय भर दिया, उसमें 10 मिनट के बाद आपको चलाना है, तो सही 10 मिनट बाद ही आपका सर्किट चालू होगा। जैसे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब जाओगे तो वहां टाइमर लगे, वो मशीनों में टाइमर लगे होते हैं,
जब लाइन चलती है तो सिर्फ 1 सेकंड ही रुकता है, सॉरी उसमें टाइमिंग भरा जाता है, किसी में 1 मिनट का, किसी में 1.5 मिनट का, किसी में 2 मिनट का, इस तरह से। जैसे कि जब लाइन पे जब गाड़ी आती है बनती है तो हमें 1 मिनट का समय मिलता है, 1 मिनट के समय तक आपकी जो लाइन है वो रुकती है, 1 मिनट तक रुकेगी, उसके बाद तुरंत टाइम होते ही 1 मिनट का समय होता है, तुरंत वो आगे चल देती है, जैसे सर चौराहे पे बत्ती। ठीक है, ये ऑटो रिले है, जैसे आपकी जो सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल है ये इसमें रिले लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक आपका सर्किट को ब्रेक करा देता है। जो मैं लाइन बता रहा हूँ ये भी आपका एक टाइमिंग बेस है, 1 मिनट तक जहां गाड़ी आपकी रुकी है, जिसमें आपको चाहे वोल्ट ही कसना हो, नट बोल्ट लगाना हो, 1 मिनट में ही लगाने आपको, नट बोल्ट 1 मिनट में लग गए ठीक है, नहीं लगे तो आपका मशीन आपकी जो है लाइन जो है आपके आगे चलेगी और गाड़ी आपके आगे पहुंच जाएगी। बात समझ में? ये आपकी निश्चित टाइम रिले है, उतने टाइम में आपको सब कुछ करना है, उसके बाद आपका सर्किट आगे चला जाएगा या फिर सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। जीता जागता ऑप्शन जो अगर देखना चाह रहे हैं तो आपकी वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन को आप भली बात समझ रहे होंगे, कपड़े धोने की जो मशीन होती है, आपने उसमें 15 मिनट का या आधे घंटे का टाइम उसमें भर देते हो, आपको लगभग सभी बच्चे इस चीज़ को डालते हैं और सबके घर में होगी भी, 20 मिनट का समय भरते हैं इसमें, काम 20 मिनट बाद ही आपको क्या करना है, इसको मशीन को रोकना है, चाहे आपके कपड़े उसमें धुले हो या नहीं धुले हो, तो ऑटोमेटिक 20 मिनट बाद ही आपका वो मशीन को क्या कर देता है, बंद कर देता है। बात समझ में आई? तो वो रिले कौन सी आपकी निश्चित टाइम रिले कहलाती है। बात समझ में आई? अच्छा, एक आती है आपकी जिसको कहते हैं इनवर्स टाइम रिले, इनवर्स टाइम रिले, ये समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, बात समझ में आई? ये इनवर्स टाइम रिले है, बात समझ में आई? जैसे कि इनवर्स टाइम रिले के मतलब आपको बता दूं, जो विद्युत राशि है उसका प्रचालन जो समय होता है, उस प्रचालन समय के व्युत्क्रमानुपाती चलते आपने 15 मिनट का भरा है तो उसके बाद ये चलेगी, उल्टा चलता है। बात समझ में आई? तो इनवर्स टाइम रिले, तो आपको आज हम रिले के बारे में इतने ही पढ़ेंगे, बाकी आप इनमें से जो और रिले हैं आपकी कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर, चलन के आधार पर, इनमें से कौन सी हमें रिले ज्यादातर मैक्सिमम काम में लेते हैं, ठीक है, कौन सी क्या उसकी संरचना होती है, कैसी उसको हम खोल के क्या क्या उसमें लगे होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़ना है। ये चीज़ ध्यान रखना कि रिले आपका ये भी एक सुरक्षा डिवाइस है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो ये रिले है इसकी भी रेटिंग, आवाज नहीं भाई, इसकी भी रेटिंग जो होती है इसकी रेटिंग भी आपकी किस में होती है? एम्पियर में होती है। बात समझ में आई? किसमें होती है? एम्पियर। ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज मैक्सिमम आपकी किस में होती है? एम्पियर में ही होती है। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। रिले क्या होती है? रिले आपका एक ऑटो कट एक डिवाइस होती है जिसमें आपका वर्गीकरण इसके आधार पर इसको 3 भागों में बांटा है, ठीक है, उनमें से कौन सी कैसी है इनके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बात।